स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिफाई वेल्थ एडवाइजर्स के 15 दिवसीय पॉडकास्ट में। शुरुआत करते हैं कोविड-19 से। वर्ल्ड में अभी तक 38.5 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनका रिकवरी रेट लगभग 70% है। चिंता की बात यह है कि इंडिया 7.03 मिलियन केसेस के साथ दूसरे नंबर पर आ गया है। यहाँ पर रिकवरी रेट 85% है। इंडिया में ज़्यादातर केसेस महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका से रिपोर्ट हुए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कोरोना वायरस वैक्सीन पे। यूएस ऑफिशियल कैडलेट के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी जनवरी 2021 में शुरू हो जाएगी। इंडिया ने रशिया की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी का बड़े स्तर पर टेस्ट करने से मना कर दिया है। उधर मॉडर्ना का कहना है कि वो अपनी कोविड-19 वैक्सीन कुछ समय के लिए पेटेंट नहीं कराएगी। भारत बायोटेक ने कहा है कि वो अपनी कोवैक्सीन नामक कोविड-19 वैक्सीन में L-हाइड्रोक्सीक्विन 2 का इस्तेमाल करेगी, जिससे कि लंबे समय तक के लिए इम्यूनिटी बूस्ट होगी। रशिया की साइबेरिया वेक्टर इंस्टीट्यूट ने 15 अक्टूबर को अपनी दूसरी वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार एस्ट्राजेनेका 2021 जुलाई तक अपनी कोविड-19 वैक्सीन से प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैक्रो इकोनॉमिक व्यू से। जीएसटी की रिवेन्यू कलेक्शन में कमी के कारण सेंटर ने 20 राज्यों को 68,825 करोड़ उधार लेने की अनुमति दे दी है। CII-EY के सर्वे में आया है कि भारत भविष्य में FDI के टॉप 3 डेस्टिनेशन में आ सकता है। जीएसटी के नेटवर्क का कहना है कि अगर 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले टैक्स पेयर रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो ई-वे बिल रोका जा सकता है। सरकार के मुताबिक कोविड-19 के दौरान एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बायलैटरल ट्रेड में इंडिया के साथ ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज को $38 बिलियन का फायदा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अनुसार जून के बाद सितंबर में पहली बार फ्यूल डिमांड में ग्रोथ दिखाई दी। बढ़ते किराए को देखते हुए ट्रेडिंग बॉडीज ने सेंटर से शिपिंग रेगुलेटर सेटअप करने की गुजारिश की है। अब टैक्स पेयर को सिर्फ 2019 के एनुअल जीएसटी रिटर्न का डाटा शो करना होगा। इंडिया थिंक टैंक ने सरकार से क्रॉस बॉर्डर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करने का सुझाव दिया है। जीएसटी कलेक्शन में शॉर्टफॉल के चलते जीएसटी काउंसिल ने GOM सेटअप करने की संभावना जताई है। इस साल स्टॉक मार्केट की बोरोइंग 55% बढ़कर 3.75 लाख करोड़ पहुंच गई हैं। उधर FIS की रिपोर्ट के मुताबिक 41 मिलियन पेमेंट पर डे के साथ इंडिया रियल टाइम ट्रांजैक्शन में लीडर बन गया है। वॉलमार्ट इंडिया के लॉसेस फाइनेंशियल ईयर 2020 में 300 करोड़ तक पहुंचे। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख का मानना है कि बुरा समय जा चुका है और क्वार्टर 4 में GDP पॉजिटिव रहेगी। पीयर रिव्यू जर्नल लैंसेट का मानना है कि 2050 तक इंडिया जापान को सरपास करके वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट माइक्रो इकोनॉमिक व्यू से। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लास्ट क्वार्टर में रिटेल इन्फ्लेशन टारगेटेड लेवल पर रहेगा। उधर र्यूटर पोल के मुताबिक इन्फ्लेशन सितंबर क्वार्टर में भी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने बेंगलोर रोज ओनियन एंड कृष्णपुरम ओनियन के एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी है। इस साल चावल की उपज 22% बढ़कर 1.40 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। सरकार पिछले 10 दिनों में 11 लाख टन पैडी MSP पे खरीद चुकी है। असम सरकार ने बायर सेलर नेटवर्क बढ़ाने के लिए किसान रथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। RBI ने पहली बार मार्केट के लिए कमेंट करते हुए कहा है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिर रहा है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बढ़ रही हैं। प्रीमियर कार की ऑनलाइन सेल में बढ़ोतरी देखने को मिली। रिकॉर्ड स्तर पर हार्वेस्ट चलते क्रॉप प्लांटेशन 4.5% बढ़ सकती है। मोरेटोरियम फैसिलिटी देने के कारण फेस्टिव सीजन में ऑटो लोन में कमी दिख रही है। फाडा के अनुसार सितंबर में पैसेंजर व्हीकल सेल में 10% की बढ़त हुई। सितंबर के महीने में पावर डिमांड प्री कोविड लेवल पर पहुंच गई है, जिसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 5.6% देखने को मिली। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट म्यूचुअल फंड से। सितंबर में BSE स्टार म्यूचुअल फंड ने नेट इक्विटी इनफ्लो 1488 करोड़ हुआ। सेबी ने म्यूचुअल फंड की इंटर स्कीम ट्रांसफर्स के रूल टाइट किए। वेदांता का डीलिस्टिंग प्लान भी फेल हुआ। सितंबर के महीने में इन्वेस्टर्स ने 734 करोड़ से मार्केट से विड्रॉ किए। फ्रैंकलिन ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि इन्वेस्टर्स ने अभी भी क्लोज स्कीम्स में यूनिट होल्ड की हुई हैं। नीलेश शाह एक बार फिर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन चुने गए।
क्लोज स्कीम से इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करने में देरी के चलते सेबी ने कोटक म्यूचुअल फंड एएमसी को नोटिस भेजा है। सितंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स के एसेट बेस 12% बढ़कर 27.6 लाख करोड़ हुए। सेबी के न्यू रूल के मुताबिक अभी तक म्यूचुअल फंड रिस्क मेजर करने के लिए 3 कैटेगरी थी, जो कि अब 6 कैटेगरी हो गई हैं। लगातार 6 महीने एसआईपी का इनफ्लो ड्रॉप हुआ है। इन्वेस्टर अभी भी लिक्विड में इन्वेस्टेड हैं। सुंदरम ब्लूचिप के एनएफओ ने 650 करोड़ रेज किए। एनएससी 0.08% बढ़कर 40,625 पर बंद हुआ और निफ्टी 0.03% बढ़कर 11,934 पर, जिसमें टॉप गेनर्स एचसीएल और कोटक महिंद्रा बैंक रहे, जबकि टॉप लूजर्स सिप्ला, टाइटन और सन फार्मा रही। आप हमें अपने रिव्यूज हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर दे सकते हैं या हमें info@investify.in पर मेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिफाई वेल्थ एडवाइजर्स का पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।